हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के प्रत्येक क्वेश्चन हमने हल कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है। अच्छा क्वेश्चन है, ये किस तरीके से हल करना है स्टेप बाय स्टेप देखना। अच्छा क्वेश्चन है, करना किस तरीके से उसके ऊपर अपन ध्यान देते हैं। देखिए ध्यान से, लिखा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। इस तरीके से लिखा है कि 3x की घात 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्यक आपको गिवन है, एक ये वाला एक ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक बहुपद दे रखा है और उस बहुपद के, ध्यान देना, आपको क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, बहुपद दे रखा है और बहुपद के अंदर आपको सबसे बड़ी घात दिखाई दे रही है 4। इसका मतलब इसके मैक्सिमम जो आंसर आएंगे ना, वो प्यारे बच्चों कितने निकल के आएंगे, 4 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे, 4। अच्छा, 4 आंसर आएंगे, उनमें से 2 आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कौन कौन सा? एक तो आपको गिवन है रूट के अंदर 5/3 और एक माइनस का रूट 5/3। ये आपको 2 गिवन है और 2 है वो आपको ज्ञात करना है कि किस तरीके से निकल के आएगा। तो हम उसको निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि उसको इन 2, ये 2 तो दे दिए, 2 और निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की क्या लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। कैसे? यदि मैं इन दोनों का, ये 2 उनके टुकड़े यानी उसके, इसको गुणनखंड में चेंज करो और फिर उसके अंदर भाग दे दो। भाग देने के बाद ये वाला जो फ्रैक्शन आएगा यानी एक बहुपद और निकलेगा, उसको जब टुकड़े करेंगे तो 2 अन्य और निकल जाएंगे। यानी थोड़ा सा अटपटा है लेकिन थोड़ा ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है, इसका मतलब 4 आंसर निकलेंगे, 2 आंसर दे दिए। अब एक बात बताओ मुझे कि जब आप किसी भी बहुपद का आंसर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये x का मान है, किसका मान है, x का। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हल के अंदर ध्यान देना थोड़ा। हल के अंदर बात करें तो मेरे पास 2 शून्य गिवन है, 2 शून्यक दे रखे हैं, बहुपद ये दे रखा है और 2 शून्यक आपको दे रखे हैं। जैसे मैंने लिखा कि x का मान एक तो अपने को दे रखा है 5/3 और दूसरा दे रखा है रूट के अंदर x का मान दे रखा है माइनस का रूट का 5/3, एक प्लस का और एक है माइनस का। ये 2 गिवन है। जब प्यारे बच्चों ये अपने x का मान है, ये आता कैसे था, आता कैसे था, इसको वापस में मतलब इसके गुणनखंड में चेंज करो, टुकड़ों में चेंज करें तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये लिखा है हमने x बराबर, मैंने लिखा 5, तो ये 5 आया कैसे, ये 5 या तो पहले इधर होगा, तो 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का, और बराबर में क्या बच जाएगा, 0। तो ये क्या बन गया, एक टुकड़ा बन गया। जैसे हम ऐसे क्वेश्चन हल करते थे ना, याद हो तो ऐसे आते थे x + 5 और फिर आता था x + 6 बराबर में हम लिखते थे 0। फिर क्या करते थे हम, एक बार इसके बराबर क्या लिखते थे, 0, और दूसरी बार हम इसके बराबर क्या लिखते थे, 0 लिखते थे ना। वही पोर्शन यहाँ करना है। इसका मतलब ये 5 उधर जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ऐसे निकालते थे कि नहीं निकालते थे, ऐसे ही काम करते थे। और ये 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये जो आंसर है ना, इससे वापस पीछे जाए, एक लाइन पीछे जाना है आपको, क्योंकि वापस आपको इस पद में चेंज करना है, बहुपद के अंदर चेंज करना है। तो ऐसा ही काम मैं इनको चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना, इसको चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये इधर आएगा तो ये बनेगा x, ये इस साइड आएगा तो माइनस का रूट 5/3। एक तो ये निकला, दूसरा टुकड़ा क्या निकलेगा वो देख लेता हूँ मैं। उस टुकड़े को मैं साथ में लिख रहा हूँ, ये x, ये इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा रूट 5/3। अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने इन दोनों का गुना क्यों किया भाई, अपने पास 2 क्या निकल गए, गुणनखंड निकल चुके हैं इसके। यदि मैं इन गुणनखंडों का उसमें भाग दे दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 अन्य शून्यक है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका क्या है, गुणनखंड है। क्या है प्यारे बच्चों, बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड है। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इनटू का चिन्ह होता है। तो इसको इससे गुणा करो, फिर इसको इससे गुणा करो, इसको इससे। एक तो मेथड ये। दूसरा मेथड ये देखो ध्यान से, ये a - b, ध्यान देना, a - b
और ये है a प्लस बी। अच्छा, इसका आंसर क्या आता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सर्व समीकरण नंबर 3 याद आ गई होगी आप लोगों को। ये लगा देते हैं अपन, तो देखो क्या निकल के आएगा। यहाँ पर इसका आंसर ये लाना है तो a का स्क्वायर, a की जगह बताओ कौन? x, तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। फिर माइनस b की जगह कौन है? रूट 5/3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करना है? रूट 5/3 का स्क्वायर करना है। और इस रूट और स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आ जाता है 5/3। क्या आ जाता है? 5/3। तो हम इसको सीधा ही लिखेंगे, b की जगह 5/3, रूट है स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। तो ये जो है वो इसका क्या निकल गया? एक गुणनखंड निकल गया इस बहुपद का। अब मैं यदि इस गुणनखंड का यदि मैं इस बहुपद में भाग दे दूं तो वो दो जो और बचे थे भाई, ये दो तो अपने पास आ ही गए थे, और इन दोनों का यदि मैं उस बहुपद में भाग दे दूं तो पीछे ये वाला क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आगे वाले निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको भाग करते। भाग देना किसका है प्यारे बच्चों? इसका देना है। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार देखना, थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके आपको कुछ मेथड और बताता हूँ। जैसे अपने पास कोई संख्या है, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 20 है। 20 में मैंने कहा कि 20 का एक मैंने कह दिया टुकड़ा है, वो है मेरे पास 3 ले लेते हैं। कितना? 2 ले लेता हूँ मैं। एक इसका टुकड़ा दे रखा है आपको, यानी इसका एक शून्यक दे रखा है। क्या दे रखा है? एक शून्यक, यानी आप बोल सकते हैं इसको गुणनखंड बोल सकते हैं। एक बार मैंने कहा कि इसका एक गुणनखंड आपको ये दे रखा है, तो आप इसके और भी गुणनखंड पता करने के लिए आप क्या करोगे? इसका इसमें भाग दोगे। तो 20 में आप 2 का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा? 10। और फिर आप 10 के 2 गुणनखंड या जितने भी गुणनखंड निकल रहे हैं वो 2 और 5 आप निकाल सकते हैं। तो ये 2 और हो जाएंगे, एक 2 और एक 5, और एक इस क्वेश्चन ने पहले बता दिया था कि 2 होगा। तो इनको जब आपस में गुणा करेंगे तो वापस बन रहा है। तो ऐसा ही मेथड है, ऐसा ही मेथड है। आपको यहाँ पर बहुपद दे दिया ये वाला, इस बहुपद के अंदर एक की जगह आपको 2 टुकड़े दे दिए। जैसे मैंने मान लिया एक टुकड़ा और ले लिया, मैंने ले लिया 5, भाई आपको 2 टुकड़े दे दिए। तो आप क्या करोगे? इन 2 टुकड़ों का इसमें भाग दोगे, इन 2 टुकड़ों का भाग दोगे, 2 का भी दोगे और 5 का भी दोगे। तो 2 का दिया मैंने 10 बार, 10 बार, 5 का दिया 2 बार, तो यानी एक और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। ऐसा ही काम आपको करना है कि जो आपको 2 टुकड़े दे रखे उसका उस बहुपद में क्या करना है? भाग देना है। तो अपने आप ही आपके पास पीछे वाला आ जाएगा। फिर उसको जहाँ तक होगा वहाँ तक सोल्व कर देंगे, उसके शून्य निकल जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसीलिए आपको थोड़ा सा सोचना है, ये इस साइड में क्यों लेके आ रहा हूँ इसको, ये भी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुपद है, बहुपद के अंदर जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो उसके बराबर में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? 0 लिखते हैं, याद है? इसीलिए मैं इसको वापस इस साइड लेके आ रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, इसका देते हैं भाग। मैं लिखता हूँ विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से। अब विभाजन एल्गोरिथम क्या है प्यारे बच्चों, उसको ध्यान दो। विभाजन एल्गोरिथम अपने इस तरीके से था, कल हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की थी, क्वेश्चन किए भी थे काफ़ी। तो इसके अंदर जो बहुपद है उसको लिखो। पहले तो चेक कर लो क्रम से लिखा है, मानक रूप में है, बिल्कुल है तो सीधा का सीधा लिख दो, कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x की घात 4 और प्लस के अंदर आ जाएगा 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। और भाग किसका देना है प्यारे बच्चों? इसका भाग देना है, क्योंकि इसका भाग देंगे तभी तो वो पीछे वाला बचेगा। अभी हमने एक एग्जांपल लेके भी देखा था। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 का भाग देना है, x स्क्वायर माइनस 5/3 का क्या करना है? भाग देना है। और भाग देना आप लोगों को आ चुका है समझ में, कैसे देते हैं चलो करते हैं इसको। आपको मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ जो भी वैल्यू है उसको हमें लिखना है। तो मैंने लिखा 3x की घात 4 और उस वैल्यू के अंदर इस स्टार्टिंग वाली वैल्यू का क्या करना है? भाग देना है। तो मैं भाग दूंगा x स्क्वायर का। तो प्यारे बच्चों यहाँ x 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी ये कटेगा। x की घात क्या बचेगी बताओ देखे मुझे? x की घात 4 की जगह 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है। और ये 3 का 3 बच गया। इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो 3x स्क्वायर आ रहा है।
तो आप यहाँ देखेंगे कि 3x² से मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। किसको? इस पूरे को। तो हम लिखेंगे x² माइनस 5/3 को गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 3x² से। 3x² से। जिन बच्चों को भाग वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले क्लास में जाके ये पूरा आराम से मैंने बताया था, उसको समझ लें। अच्छा, अब देखें, इसको अंदर गुणा करते हैं। ये 3 का 3, x² को x² से x⁴ बन जाएगा। 3 को मैं गुना कर रहा हूँ 5/3 से। 3x² को मैं किससे गुणा कर रहा हूँ? 5/3 से। 5/3 से 3 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैंसिल। यहाँ बचेगा 3x⁴ माइनस 5 बचा और एक क्या बचा? x² बचा। यही तो आया ना, गुणा करने पर यही आया। इस वैल्यू को आप वहाँ पर लिख देंगे। चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मेथड जो है ना, कैसे कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कल की क्लास में हमने इसी के ऊपर चर्चा की थी। देखो 3x⁴ आया, तो 3x⁴ और माइनस का 5x² के नीचे लिखो माइनस का 5x²। और आप लोगों ने किस से गुना किया था यहाँ से आप लोग पता नहीं करते हैं, तो 3x² से गुना किया। 3x² आपने ऊपर लिख दिया। लिखने के बाद प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसके अंदर चिन्ह चेंज करते हैं। और चिन्ह चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। फिर हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? आपस में कैंसिल हो जाएगी। आप ऐसे पूरा भी साथ में काट सकते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो सीधा ही आ जाएगा 6x³। यहाँ ध्यान देना, ये 5x² है। किसका है? 5x² प्लस का। उसमें से कितने कम करने? 2x² कम करने। तो प्यारे बच्चों कितने बचेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3x² बचेंगे। और आगे वाला जो है उसको सेम लिख दो, 10x - 5 का 10x - 5 हमने लिख दिया। लिखने के बाद पुनः ये एक बार काम हुआ है, ऐसा काम हमें बार बार दोहराना है। तब तक दोहराना है तब तक इसकी जो घात है उससे छोटी घात नहीं आ जाए नीचे शेष पर, तब तक काम करते रहना है आपको। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है आपको, यहाँ दे रखा है 6x⁴। 2 नंबर के अंदर 6x⁴ में भाग किसका देना है? x² का भाग देना है। तो ध्यान दो, x² से x³ में से काटेंगे तो x बचेगा, और एक ये 6 तो पूरा क्या बन गया? 6x बन गया। क्या बन गया? 6x। तो किस से गुना करेंगे प्यारे बच्चों? 6x से गुना करेंगे। किस से गुना करेंगे? 6x से। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 6 को इससे गुना किया, 6x को x² से, x का क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। x का क्या बन जाएगा? क्यूब। अब ध्यान दो, इससे गुना करता हूँ माइनस 6x को मैं गुना करता हूँ किससे प्यारे बच्चों? 5/3 से गुना करता हूँ। 3 से मैं इसको काटूँ तो कितनी बार? 2 बार, और x का x रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 6x का क्या बना? क्यूब बना। 6x का क्या बना? क्यूब बना। और यहाँ पर क्या बना? 2 को मैंने 5 से गुना किया तो 10 और x का x, तो ये वैल्यू निकल के आई 6x³ माइनस 10x। तो लिखो इसको 6x³ माइनस का 10x, तो माइनस का 10x इसके नीचे लिखना है, जहां x है वहां आपको लिखना था। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? गुना किससे किया था आप लोगों ने? सर हमने गुना किया था 6x से, तो ऊपर क्या लिख दो? प्लस के अंदर 6x लिख दो, प्लस के अंदर 6x लिख दिया। अब क्या कर देंगे? चिन्ह चेंज कर देंगे। ये लो मैंने चिन्ह चेंज कर दिया। चिन्ह चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैंसिल हो जाएगा, और ये भी प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10x प्लस का है, एक 10x माइनस का है। तो यहाँ से क्या नीचे टपकेगा? तो यहाँ से टपक के आएगा 3x⁴ निकल के आएगी, और यहाँ से क्या टपकेगा? यहाँ से टपकेगा 5। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अब इस वैल्यू को मैं किससे गुना करूं कि ये वाला वैल्यू आ जाए? तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड था। इस वैल्यू को आप लेते थे, इसको ले लेते पहले 3 नंबर के अंदर मैंने लिखा 3x⁴ भाग किसका देना है? x² का भाग देना है। ये कट गया प्यारे बच्चों, क्या निकल के आया? 3। तो किस से गुना करना है? 3 से गुना करना है। तो प्लस के अंदर आप लिखोगे 3, और मैं 3 से गुना करवा देता हूं, तो देखना क्या निकल के आ रहा है इसका लॉजिक। 3 को इससे गुना किया, 3x² है, माइनस 3 को इससे गुना कर रहा हूं, 3 × 5/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ क्या बचा, 3x² माइनस का 5 बचा, 3x² माइनस का 5 और 3x² माइनस का 5 ही इधर है। और फिर हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, शेषफल क्या बच गया प्यारे बच्चों, 0 बच चुका है। अच्छा, इतना काम होने के बाद हमारा फाइनल आंसर नहीं निकला है प्यारे बच्चों। आपके पास 2 शून्यक थे, उसका आपने टुकड़ा ले लिया और एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये, इसके और टुकड़े हम करेंगे तब जाके हमारे पास 2 शून्यक और निकलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करना है। ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ ये आपको पीछे रफ कॉपी में करना है, फेयर कॉपी में नहीं करना है। कैसे निकालते हैं, ये मेथड है इसका करने का। तो अब देखिए ध्यान से, आगे हम किस तरीके से हल करेंगे इसको, उसके ऊपर हम काम करते हैं। देखिए, इतना आने के बाद जो आपके पास भागफल प्राप्त हुआ है उसको हम लिखते हैं। देखिए ध्यान से, भागफल, एक बात ध्यान देना कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास जो बहुपद है ना, वो बहुपद ये वाला था, क्या था, 3x⁴। ये पूरा, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 3 अतः लगा के लिखो, 3x⁴ प्लस के अंदर 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। मैंने इसके टुकड़े करने स्टार्ट कर दिए। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मैंने लिया 10, 10 के मैंने टुकड़े स्टार्ट किए, 2 × 5 आए, तो ऐसे मैंने इसके टुकड़े स्टार्ट किए। आपने इन दोनों से एक टुकड़ा बनाया था, ये वाला, एक तो आपने x² माइनस 5/3 बनाया था, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, जो है बिना सर्वसमीका के द्वारा। अच्छा, एक टुकड़ा आपने इसका भाग देने के बाद एक और निकला, वो निकला 3x² प्लस के अंदर 6x प्लस के अंदर 3, तो ये 2 टुकड़े हो गए। अब ध्यान देना, अब यहां से आप क्या करोगे, इस वैल्यू को तो आपने निकालना आता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये वाला मेथड, तो इसको हमने बनाया कैसे था, स्टार्टिंग वाला मेथड देखो कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस के अंदर एक तो अपने पास था √5/3, जैसे मैंने इसको माइनस का ले लिया, और एक आपके पास क्या था, प्लस का। मैं इस साइड में लिख देता हूँ, पूरा कंप्लीटली अपने साथ आ जाए। तो x माइनस √5/3, एक टुकड़ा तो ये था, दूसरा टुकड़ा भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, x प्लस के अंदर √5/3, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, यानी इसके तो ये 2 टुकड़े हैं। अब आप इसके टुकड़े करते हैं, क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। आप लोगों को टुकड़े करने आते होंगे, तो मैं एक बार ब्रैकेट बना के पूरा मामला आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं अपन, इसके अंदर ये जो इसके बीच वाले बिना स्क्वायर वाले के हम क्या करेंगे, टुकड़ा द्विघात, बहुपद के अंदर हम इसी तरीके से तो करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करेंगे कि उसको गुणा करने पर तो कितना आए, 3 × 9 आए, गुणा करने पर कितना आए प्यारे बच्चों, 9 आए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आए प्यारे बच्चों, 6 आए। ऐसा नंबर हमें पता करना है। जब आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल है, 3 को 3 में जोड़ो 6 प्राप्त करो, सर 3 को 3 से गुना करो 9 प्राप्त करो, बिल्कुल करेक्ट है, तो यही तो लिखना है। अब लिखना कैसे वो ध्यान दे लो, यहाँ 6 प्लस का है तो 3 3 6 प्लस का, 9 प्लस का आ रहा है और 9 प्लस का आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सामने पड़े टुकड़े तो, है ना। तो लिख दो, इसको कैसे लिखूंगा ध्यान देना थोड़ा सा। मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, इसको तो सेम लिखूंगा, 3x², इसके टुकड़े किए हैं तो इसको 2 भागों में लिख देता हूं मैं। कैसे 2 भाग, कौन कौन से, 3x, आप लिखोगे प्लस का 3x, फिर प्लस का 3x, और ये वाला प्लस के अंदर 3 का 3, ये ब्रैकेट बंद का बंद। ये आपने सीखे थे ना क्वेश्चन, वही है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नया काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसको सेम लिख दो, x माइनस √5/3, और इसको सेम लिख दो, x प्लस √5/3। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बड़ा है लेकिन है अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों में से क्या ले लो कॉमन, इन दोनों में से क्या ले लो कॉमन ले लो। तो मुझे बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे सर यहाँ से तो कॉमन आ रहा है, एक 3 और एक x आ रहा है, तो 3x को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने 3x को क्या ले लिया, कॉमन। पीछे क्या बचा, आपने जब 3x को कॉमन लिया तो एक x बचा, 3x बाहर आ गया तो 1 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं,
इन दोनों में 3 एक जैसा है, 3 3 का भाग जा रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचा, ये ब्रैकेट बंद का बंद हो गया। वापस मैं इसको लिखता हूँ लास्ट के अंदर। तो अब देखिए, अब इसका फाइनली आंसर निकलने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ मैं, पैटर्न देख लीजिए। इसको सेम लिखा, इसको भी मैंने सेम लिखा, इसको देखिए ये वाला फिर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बचा सर, कहोगे 3x प्लस 3 बचा। क्या बचा, 3x प्लस 3। तो ये टुकड़ा 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 टुकड़ा, तो जो ये देखो गुणा के अंदर है, अभाज्य गुणनखंड हमेशा किस में निकलते हैं, गुणा में, टुकड़े। तो ऐसे नंबर के आपने टुकड़े निकाल लिए और उन टुकड़ों से हम शून्यक निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये जो देखो इतना सारा था ना, इसका आपने टुकड़े 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 करके लिख दिए। अब लिखने के बाद हमारा फाइनली आंसर कैसे लिखेंगे वो भी तक नहीं निकला। अच्छा, उसको लिखने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। अब लिखेंगे कैसे, अब देखो एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर निकल चुका है। आप एक बार इसके बराबर किसी भी बहुपद, ये एक बहुपद चल रहा है, देखो ये बहुपद था, आपने इसको ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा, और हम किसी भी बहुपद के बराबर में क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 0 लिख सकते हैं। बहुपद के बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इस पूरे मेथड के इक्वल टू में आप क्या लिख दो, 0 लिख दो। क्या लिख दो, सबके बराबर आप 0 ही चलने दो, स्टार्टिंग से भी कोई दिक्कत है नहीं है। जब बराबर 2 आ जाता है तब बराबर 1 ही लगाना है आपको, 2 नहीं लगाने हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, आप कहोगे सर पहली कंडीशन तो ये होगा कि एक बार तो मैं इसके बराबर 0 और फिर इसके बराबर, फिर इसके बराबर, फिर इसके बराबर, 4 बार 0 रखूंगा। तो एक बार मैंने इसके बराबर 0 रखा, x माइनस रूट 5/3 के बराबर 0। दूसरी बार मैंने x प्लस रूट 5/3 के बराबर 0। तीसरी बार x प्लस 1 के बराबर 0। चौथी बार मैंने लिखा 3x प्लस 3 बराबर 0। ये बात लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। फाइनली के अंदर यही बात तो आएगी निकल के। अब देखो, अब ध्यान देना, अब कैसे लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। मैं इसके इक्वल टू में साइड में लिख देता हूँ, x का मान आ जाएगा रूट के अंदर 5/3 है, या माइनस का था उधर गया प्लस का, तो एक शून्य क्या निकल गया, ये तो प्रश्न में गिवन था, आप बोल भी सकते हैं। दूसरी बात करें इसके अंदर, ये 5/3 प्लस का है तो प्यारे बच्चों उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का रूट 5/3, यानी दूसरा गुणनखंड। ये भी आपको दे रखा था। तीसरा गुणनखंड एक उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, x का मान -1, 1 शून्य, तीसरा ये हो गया। चौथा देखिए, यहाँ से हम एक काम करते हैं, इस 3 को उधर भेजते हैं, तो प्यारे बच्चों 3x बराबर -3, लेकिन यहाँ x रखना है तो इसके पास 3 जो है ना उसको उधर भेजो, 3 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, भाग में, और 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये भी शून्य क्या निकलेगा, -1। तो लास्ट में लाइन क्या लिखोगे, अतः अभिष्ट शून्यक। क्या लिखोगे, अभिष्ट शून्यक। कि आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोबारा ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि इसके अन्य सभी गुण शून्य के ज्ञात करो, अन्य सभी शून्य के ज्ञात करो। आप सभी लिख दो, या जो आपने अन्य निकाला है -1 होंगे, 2 शून्य को और निकाल दिए। अब कैसे शून्य 2 दे दिए, कैसे 2 शून्य आपने निकाले, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं क्लास को। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। इस बहुपद को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ये प्राप्त होते हैं, तो gx का क्या निकालना है, gx हमें निकालना है। क्या निकल के आए, देखो यहाँ पर भागफल क्या होगा, x - 2, और आपके पास शेषफल आएगा माइनस का 2x प्लस के अंदर 4। तो हमें क्या निकालना है, gx जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके अंदर ध्यान दो कि इस प्रश्न के अंदर आपको एक तो भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया और एक भाज्य दे दिया। आपको पूछ क्या रहा है, gx यानी भाजक पूछ रहा है, कैसे निकलेगा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए उसके अंदर आपको विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम लगानी है। देखो क्या होती है, हल के अंदर बात करें इसकी, तो विभाजन एल्गोरिथम से
क्या होती है प्यारे बच्चों, वो होती है, आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर आप लोगों को पता है, जैसे मैं एक बार लिखा देता हूँ फिर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के अंदर क्या आता है प्यारे बच्चों, शेषफल आता है। याद है क्या? तो इसको हम मैथ के अंदर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, वो किस तरीके से लिखा था वो देख लीजिए। हमने लिखा था px इजिकल टू जी एक्स इंटू भागफल को qx से और शेषफल को हमने लिखा था rx से लिखा था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसका मान उठा के इसके अंदर रख दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको दे रखा है बहुपद, उस बहुपद को यहाँ लिखो, बहुपद को यहाँ लिखते हैं। तो देखिए बहुपद को मैं लिख देता हूँ इसकी जगह। तो बहुपद अपने को क्या गिवन है, x का क्यूब, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसकी जगह x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। इसके अंदर हमने भाग दिया gx का, gx हमारे पास नहीं है क्योंकि gx हमें ज्ञात करना है। इसको gx लिख दिया, गुणा का गुणा। qx का मान आपके पास कितना है, भागफल जो होता है ना उसको हम लिखते हैं qx से, तो qx का मान दे रखा है अपने को x माइनस 2, तो इसकी जगह मैं x माइनस 2 लिख देता हूँ। फिर प्लस शेषफल, शेषफल दे रखा है अपने को ये वाला, ये दे रखा है माइनस का 2x प्लस के अंदर 4, ये लो ब्रैकेट बंद, इतना दे रखा है। अब हमें इसको हल करना है। अब हल क्या करना है, gx का मान निकालना है। तो gx का मान निकालने के लिए हमें काम करता है। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस है ये माइनस से अंदर गुणा करेगा तो ये क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और प्लस प्लस से गुणा होगा तो प्लस, यानी सीधा भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का 2x प्लस 4। तो अब हमें gx निकालना है, तो gx को मैं एक तरफ रख लूँ, यानी मैंने gx को एक तरफ ही रख लिया। gx को मैंने इधर ही रखा, छेड़ा नहीं है कि एक साइड ही बैठा है। तो इसके बराबर में क्या लिखा है, तो आप कहोगे बराबर में लिखा है x का क्यूब माइनस 3x² प्लस के अंदर x प्लस के अंदर 2 लिखा है। और इसके पास वाले की बात करें ना, ये तो गुणा में, पहले हम इसको भेजेंगे। ये प्यारे बच्चों यहाँ किसका, ध्यान दो, आप कहोगे सर ये तो पूरा माइनस का है, ये पूरा माइनस का है। फिर भी आपको यदि यहाँ पर प्लस माइनस में कंफ्यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि ये वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2x है और ये प्लस का 4 है। इसको हमें लेके आना है इस साइड, इसको उठा के इस साइड लेना है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही होगी। दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मान लिखा, ये नहीं था, इसका लिखा और इसका मान मैंने लिख दिया। rx का मान माइनस में था, मैंने माइनस में लिख दिया क्योंकि प्लस के इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या होता है, पहले प्लस वाला या माइनस वाला जो भी है उसको उस साइड भेजते हैं। तो मैं ये काम करता हूँ, ये इधर बैठा है बराबर के साइड ये वाला, और ये माइनस का 2x उस साइड जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 4 माइनस का उस साइड जाएगा, 4 किसका हो जाएगा, सॉरी प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का। अब ये gx के गुणा में कौन बैठा है, आप कहोगे सर gx के गुणा में बैठा है ये x माइनस 2, और गुणा वाली वैल्यू उस साइड जाएगी तो प्यारे बच्चों इसके क्या आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। क्या आ जाएगा, x माइनस 2 भाग में आ जाएगा। अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कैसे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 50 और मैं लिखा 2 इंटू, यहाँ पर कोई हमारे पास नहीं है, मैंने gx का gx लिख दिया और प्लस के अंदर मैंने 5 लिख दिया। आप कहोगे कि ये जो 5 है वो पहले इस साइड आएगा तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, और ये 2 गुणा में इस साइड आएगा, 2 भाग में आ जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा, gx बच जाएगा। ऐसा आप ले सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हमें पहले तो ऊपर वाला जहाँ तक हो वहाँ तक सोल्व कर लो, फिर भाग दे लो, भाग देना आपको आता है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, gx इजिकल टू, और बट्टे के अंदर तो x माइनस 2 का x माइनस 2 ही रहेगा। ऊपर देखो x क्यूब है क्या कहीं पर, नहीं है, तो x क्यूब का x क्यूब, 3x² कहीं x² है क्या, नहीं है, तो माइनस का 3x²। अब ध्यान देना, यहाँ देखा जाए तो ये x कितना है, 1, और यहाँ देखा जाए तो x कितने हैं, 2x, तो 1x और 2x कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 3x बन जाएंगे। ये 2 किसका है, प्लस का, और ये 4 किसका, माइनस का। 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर भाग देना है। तो भाग हम किस तरीके से देंगे,
तो यानी इतना बचने के बाद अब इसको हम आगे 16 नहीं कर सकते, तो इसका भाग देंगे। एक बात बताओ, इसकी घात कितनी है 3, तो आंसर कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे। चलो करते हैं इसका भाग, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आपके पास मेथड है, लगा दो, अंदर लिख दो बड़े वाले को, बड़े वाला यानी ऊपर जो है उसी को तो लिखेंगे, क्या है x का क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे x का क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x माइनस 2 प्लस का 3x माइनस का 2 दे रखा है। भाग किसका देना है, x माइनस 2 का भाग देना है, x माइनस 2 का भाग देना है। ठीक है, भाग देते ही अपने पास क्या निकलेगा, gx आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो ठीक है, अब हमें एक काम करते हैं, इसका जब हमने भाग दिया तो इस तरीके से काम करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको जो मेथड बताया था वो क्या था प्यारे बच्चों? आप क्योंकि सर हमें पता है कि सबसे पहले इसको लेंगे, हमने ले लिया 1 नंबर में x का क्यूब और भाग देंगे इधर वाले का, तो x का भाग देंगे। तो ऊपर x की घात 3 है यानी 3 है, 1 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, x की घात 2 बचेगा। यानी आप कहोगे सर हमें इस वैल्यू को गुना करना है, वो x की घात 2 से गुना करना है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, x की घात 2 आया और x की घात 2 को किससे गुना करना है, इस वाले से गुना करना है, x माइनस 2 से गुना करना है। ये तरीका है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए ना। अब देखो इसको अंदर गुना करते हैं, ये बनेगा x का क्यूब, इसको इससे गुना करेंगे 2x स्क्वायर बनेगा, इसको उठा के इसके नीचे लिख दो, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x की घात 3 और माइनस का 2x स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस, चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज करने के बाद ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस के बन गए, 2x स्क्वायर प्लस के, और ये 3x स्क्वायर किसका है, माइनस का। तो 2 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा, उसको हमने लिख दिया माइनस का x स्क्वायर लिख दिया, एक लिखने की आवश्यकता नहीं। ये सीधे नीचे आ जाएंगे क्योंकि इनके साथ और कोई है नहीं, सीधा ही हमने लिख दिया। अब 2 नंबर के अंदर प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 नंबर में हम ऐसा करेंगे कि ये जो वैल्यू दे रखी है अपने को माइनस एक्स की घात 2, भाग किसका देना है, x का भाग देना है। और जब x का भाग देंगे, ऊपर x 2 है नीचे 1 है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस x। तो किस से गुना करना पड़ेगा, माइनस x से गुना करना पड़ेगा। तो मैं इसको गुना कराता हूँ किससे, माइनस x से गुना कराता हूँ। तो ध्यान देना, माइनस x से गुना कराने पर क्या बनेगा, माइनस का माइनस, x को x से x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, x को 2 से 2x। तो क्या निकल गया, किससे गुना कराया, माइनस x है, ऊपर लिख दो माइनस x। गुना कराने पर आया क्या, आया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर 2x। ये लो यहाँ पर भाग। अब इसको चिन्ह क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ये बन जाएगा माइनस है, वो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब इसकी बात करें, ध्यान देना, 3x में से 2x कम कर दो, x बचेगा, ऊपर से क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो एक जैसा है, अभी भी आप 3 नंबर काम कर सकते हैं। 3 नंबर काम क्या करोगे, यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, x, और यहाँ किसका भाग देना आपको, x का। कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 1 बार जाएगा। इसका मतलब 1 बार जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर 1, और इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम ही आएगा। तो हमने लिखा x माइनस 2, और फिर हमने प्यारे बच्चों क्या कर दिया, चिन्ह को चेंज कर दिया। चिन्ह चेंज करने के बाद x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास शेष फल क्या बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब आपने इसमें भाग देने पर आपके पास आंसर प्राप्त हो गया। अब उसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ये जो भी मैं साइड में कर रहा था ये आपको रफ कॉपी में ही करना है, यहाँ पर फेयर कॉपी में नहीं करना है। आप लिख दोगे अतः आपने gx जो निकाला है वो क्या निकाला है बताओ, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के अंदर 1 आपका फाइनली आंसर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद आपको px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। 3 क्वेश्चन दे दिए और तीनों क्वेश्चनों के आपके एक एक एग्जाम्पल देना है। तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम्पल यही लें, आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, कैसा भी, लेकिन उसकी शर्त क्या होनी चाहिए,
पहला क्वेश्चन कि px जो होता है px की घात, अब ध्यान देना यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि px की घात, तो px जो है उसकी घात अपने पास कितनी है, x की घात 2 है। घात को देखना, सिर्फ घात अपने पास क्या है, x की घात 2 है, तो घात कितनी है 2, उतनी की उतनी घात बराबर होनी चाहिए qx की, तो qx की भी घात क्या होनी चाहिए 2। ऐसा आपको एग्जांपल लेना है, बाकी कुछ भी हो इसमें कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। आपको एग्जांपल ऐसा लेना है जिसके अंदर px के अंदर घात 2 हो और qx के अंदर घात 2 हो, शेषफल यहाँ पर कैसा भी हो उससे कोई निर्भर नहीं करेगा। आप एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हैं। 2 नंबर में क्या है प्यारे बच्चों कि घात qx, घात जो qx की है वो घात rx के बराबर होनी चाहिए, यानी जो qx जो है ये रहा, qx के अंदर जो घात है वो अपने पास क्या है प्यारे बच्चों 1 है, उसकी जितनी घात है उतनी की उतनी किसकी होनी चाहिए, rx की घात होनी चाहिए, यानी शेषफल की घात होनी चाहिए। इसकी भी घात कितनी है 1 है। तो ऐसा एग्जांपल लेना है जिसके अंदर qx और rx की घात क्या है, समान आए, या तो 2 या 1 जो भी है सेम आए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की कि घात rx की है ना वो 0 होनी चाहिए, यानी जो rx जो निकल के आएगा ना उसकी जो भी आंसर आएगा उसके x की घात क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ऐसा एग्जांपल लेना है। तो मैंने लिखा rx, ये रहा, यहाँ पर देखो x है ही नहीं तो x की घात में क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। तो ऐसे आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया वही आपको लेना है। तो ये ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये केवल लास्ट में आपको बता दिया, आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको ये चीज़ें, आपको थोड़ा सा नॉलेज था इसलिए आपको बता दिया गया, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसको आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपने एक्सरसाइज लगातार बढ़िया तरीके से 2.3 कंप्लीट कर ली, यानी 2 नंबर प्रश्नावली बहुपद हमने पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर ली। अब 2 नंबर और 1 नंबर जितनी भी एक्सरसाइजें हैं आगे पीछे जो भी है उनके आपको वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको प्रत्येक चैप्टर के आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर सभी क्लासें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। अपनी क्लास को जिन बच्चों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। ओके।